जल्द ही राजस्थान समेत देश की कुछ सड़क परियोजनाओं का निजीकरण किए जाने की तैयारी है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसे विमुद्रीकरण प्रक्रिया का नाम दिया है। इस दिशा में पहले कदम के तहत एनएचएआई ज्यादा यातायात वाले राजमार्गों का चयन करेगा। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार कुछ चिन्हित सड़क परियोजनाओं को निजीकरण के दायरे में लाने वाली है, जिसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही चिन्हित परियोजनाओं के लिए एनएचएआई के बुनियादी ढांचा निवेश कोष का प्रस्ताव लाएगा। इस दिशा में पहले कदम के तहत एनएचएआई ज्यादा यातायात वाले राजमार्गों का चयन करेगा और उन्हें विशेष उद्देश्य इकाई के तहत लाएगा। एनएचएआई इसके बारे में फैसला करेगा कि कौन से खंड को जल्द ही पेश होने वाली इनविट योजना में डाला जाए और कौन सी सड़क मौजूदा टोल ऑपरेट ट्रांसफर में रखी जाए। इसे केंद्र विमुद्रीकरण के तौर पर देख रहा है। ऐसे में एनएचएआई की विमुद्रीकरण योजना के तहत भविष्य में ज्यादा परिवहन की क्षमता है, उन्हें इनविट के लिए अलग रखा जाएगा, क्योंकि एनएचएआई ज्यादा निवेशकों को आकर्षित करना चाहता है और इसीलिए इसके तहत ज्यादा आकर्षक परियोजनाओं को सूचीबद्ध करने की योजना है। शुरुआत में इनविट को टीओटी की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए आपको इस पूरे मामले में विमुद्रीकरण की प्रक्रिया समझाते हैं। इनविट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की तरह के होते हैं, जिनमें व्यक्तियों और संस्थाओं को सीधे बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश की अनुमति होती है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने जनवरी 2018 में पेश किया था देश का पहला इनविट, जिसके चलते निजी क्षेत्र में बढ़त मिली थी। आईआरबी इनविट में पूरी हो चुकी 6 सड़क परिसंपत्तियों को शामिल किया गया। 5 राज्यों में फैली इन सड़कों की लंबाई 3000 किलोमीटर है। टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में पूरी हो चुकी सड़क परियोजनाएं निवेशकों को परिचालन और रखरखाव के लिए दी जाती हैं। पहली टीओटी परियोजना ऑस्ट्रेलिया की मैक्वेरी है, जिसमें अशोक बिल्डकॉन के उद्यम को जनवरी 2018 में इसकी जिम्मेदारी मिली थी। कंसोर्टियम ने टीओटी परियोजना के लिए 9,681.5 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जो 6,258 करोड़ रुपए के आधार मूल्य से 1.5 गुना ज्यादा है। वहीं इनविट में शामिल प्रोजेक्ट के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल 32.6 किलोमीटर का तेलंगाना में कोटाहा काटा बाईपास कुरनूल प्रोजेक्ट इनविट में शामिल है। साथ ही 75 किलोमीटर का गुजरात में पालनपुर आबू रोड प्रोजेक्ट, 31 किलोमीटर का गुजरात में आबू रोड स्वरूपगंज प्रोजेक्ट, 160 किलोमीटर का राजस्थान में चित्तौड़ कोटा और चित्तौड़ बाईपास शामिल है। 77 किलोमीटर का महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कर्नाटक बेलगांव प्रोजेक्ट शामिल है। 32.6 किलोमीटर का चेन्नई में चेन्नई बाईपास प्रोजेक्ट इनविट में शामिल है। प्रक्रिया के तहत मंत्रालय इनविट के लिए कैबिनेट से मंजूरी लेगा। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी विभिन्न मंचों पर कह चुके हैं कि एनएचएआई इनविट की स्थापना के लिए काम कर रहा है, जिससे उसकी परियोजना का विमुद्रीकरण हो सके और पूंजी बाजार के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन आकर्षित किया जा सके। इनविट में विशेष उद्देश्य इकाई या एक ट्रस्ट के तहत 3 से 4 राजमार्ग रखे जाएंगे। निवेशक उसमें इक्विटी लेंगे, जैसे कि वे कंपनी के शेयर खरीदते हैं। एसपीवी का उसके बाद घरेलू स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार होगा और निवेशकों का मुनाफा पूंजी बाजार में इनविट के प्रदर्शन से जुड़ा होगा। सूत्रों के अनुसार अशोक बिल्डकॉन परिचालन और रखरखाव का काम देखेगी और मैक्वेरी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2 द्वारा इसके लिए इक्विटी लाई जा रही है। इसी तरह का 586 किलोमीटर का खंड राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार में है, जिसमें 4 राजमार्गों पर 12 टोल प्लाजा है। इसकी पेशकश पिछले साल की गई थी, लेकिन आरक्षित मूल्य से कम बोली रहने के कारण इसे रद्द कर दिया गया। एनएचएआई ने टीओटी परियोजना के एक और दौर के लिए रोड शुरू किया है, जिसमें 9 खंडों की कुल लंबाई करीब 566 किलोमीटर है और ये सड़कें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में हैं। इन पेशकशों के अलावा टीओटी मॉडल के तहत करीब 6400 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार इस साल दिसंबर तक पहला इनविट शुरू करेगी। इस तरीके से धन जुटाने के मामले में निजी क्षेत्र में बढ़त ली जाएगी और उम्मीद है कि इस महीने के आखिरी तक योजना को लेकर एनएचएआई अधिकृत घोषणा कर सकता है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।